तनखा जी नमस्कार, मैं हेमंत चतुर्वेदी पंजाब केसरी से। जी हेमंत जी नमस्कार। जी, तनखा जी एक बार फिर वो इश्यू निकल कर सामने आ गया है लगभग आज से कुछ महीने पहले जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। हालाँकि कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया था लेकिन आज फिर वो जिन बोतल से बाहर निकल कर आ गया है। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट पर एक बहुत बड़ा यहाँ फैसला आया है। सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं नगरीय निकाय चुनाव को भी उसने टारगेट किया है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं शुरू से बोल रहा था कि शिवराज जी और शिवराज जी की सरकार ये समझ ही नहीं पा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का आशय क्या है। सुप्रीम कोर्ट 10 साल से बोल रहा है अपने फैसलों के माध्यम से कि ओबीसी की जो लिस्ट बनेगी वो ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूला से बनेगी, जो कि एक आप कमेटी गठित करोगे, वो ये लिस्ट बनाएगी, फिर वो एक कमीशन के सामने जाएगी, वो कमीशन उसके आंकड़े टेस्ट करेगा जो ट्रिपल टेस्ट के हैं, और उसके बाद वो फाइनलाइज होगी और उसके बाद आप उसका रिजर्वेशन के परसेंटेज डिसाइड करेंगे। जी। ये सब एक्सरसाइज करने को तैयार ही नहीं थे, ना समझ पा रहे थे। इनके सलाहकार कौन है या सलाह कौन देता है मुझे नहीं मालूम, मैं ये तो वो ही जानते हैं, मगर मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि जैसे कभी इनको कभी अच्छी सलाह मिली नहीं। ये ओबीसी को छोड़ के ये डिलिमिटेशन के पीछे पड़ गए, जो कि बहुत माइनर इशू था, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वही डिलिमिटेशन जो इन्होंने रद्द किया था, जो कमलनाथ जी के वक्त हुआ था, अब उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए जिसके लिए वो ऑर्डिनेंस लाए थे, जो मैंने चैलेंज किया था, और जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में फिर बाद में दूसरी टिप्पणियां आ गई थी, और जिसको लेके वो मेरा पुतला जलवा रहे थे सब जगह मध्य प्रदेश में। तो प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये समझदारी की बात अगर समझ ही नहीं सकते या इनके पास समझदार लोग ही नहीं है, तो मैं किसको दोष दूं? नहीं, लेकिन आपने उस समय कहा था कि आप सलाह देंगे, सरकार के साथ खड़े होंगे, फिर आपने बाद में सलाह दी थी कि नहीं दी थी कोई? नहीं, मेरे से वो सलाह मांगने के लिए में परहेज करते हैं जी। उनको लगता है कि क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, इसलिए मैं स्टेट की तरफ से कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकता, ऐसा वो सोचते होंगे। उनको ये नहीं मालूम कि विवेक तनखा कानून के विषय में संविधान किससे जुड़ा है। देखिए, ना कांग्रेस कुछ है, ना बीजेपी कुछ है, संविधान सर्वोपरि है। और हम लोग अगर रूल ऑफ लॉ में विश्वास नहीं करेंगे तो कौन रूल ऑफ लॉ में विश्वास करेगा? जी, वो इशू हाँ। तो बेसिकली ये चीज तो 10 साल से पेंडिंग थी। पिछले 1 साल से तो इसको बहुत लोग बार बार बोल रहे थे, इस पे अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार आपको रिमाइंड कर रहा था, और आपने इसको कैजुअली ट्रीट किया। एक आपने रिपोर्ट पेश कर दी, जो रिपोर्ट ने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट। वो जानकारी क्या थी, अगर बता सकते हैं? क्योंकि आपको सरकार ने साफ नहीं किया कि उसने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया क्या है। नहीं, वो तो इसलिए नहीं मालूम किसी को क्योंकि वो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। नहीं तो कुछ आप सुप्रीम कोर्ट से कौन आपकी काफी पकड़ है, कुछ निकल के आया है कि कुछ क्या कहा था सरकार ने? उन्होंने ये बताया कि हमने कमीशन गठित किया है, उस कमीशन के माध्यम से उनको जानकारी है कि 48% ओबीसी पॉपुलेशन को 35% आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट इन आंकड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहा था, जो कि भाई हर कम्युनिटी का टेस्ट वेरिफिकेशन करो, हर कम्युनिटी की कितने इलेक्टिव ऑफिसर्स में रिप्रेजेंटेशन है, किस परसेंटेज में है, एजुकेशन कितना है, समृद्धि कितनी है, वो कितने वेल टू डू है, कितने वेल टू डू नहीं है। उन्होंने कहा था ये हर कम्युनिटी का टेस्ट होगा जी, और वो फिर वो आंकड़ों के साथ आप रिपोर्ट तैयार करोगे, फिर वो आंकड़ा आप एक कमीशन को भेजोगे, जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज वेरीफाई करेगा, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में कमीशन भी बन चुका है जी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कमीशन बनाया, ना कुछ बनाया, और ये सोच रहे थे कि हम अपनी रिपोर्ट से वहां दायर कर देंगे, हो जाएगा सब। इसी कारण सरकार फेल हो गई। देखिए, सबसे बड़ी फेलियर तो मेरे को लगता है, मेरे को संकोच लगता है बोलने में, मगर शिवराज जी की है। देखिए, वो एक बहुत बड़े ओबीसी लीडर थे, 15 साल से चीफ मिनिस्टर थे जी। आज जिस कम्युनिटी ने उनको इतनी ताकत दी या जिसके वो अपने आप को लीडर समझते थे, आज उस कम्युनिटी के लिए उन्होंने उस कम्युनिटी को कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल। और मैं तो मेरा तो कांग्रेस पार्टी से अपील है कि जो आपने 27% आरक्षण की बात की थी, वो तो करिए, मगर आप उससे ज्यादा भी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दीजिए एज कैंडिडेट, जहां भी परमिसिबल होगा।
जी, अब मेरा सवाल अगला इससे जुड़ा है। ये तो हुई कानूनी समझ की बात, जहाँ जो जानकारी शायद आपसे ही मिल सकती, किसी और से शायद इतनी नहीं मिल पाती। अब दूसरा मुद्दा, कमलनाथ जी के लगातार अभी एक के बाद एक 4 ट्वीट आए, शायद आप तक भी पहुंचे होंगे। अब सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी, तो राज्य सरकार से लड़ाई लड़ने का क्या फायदा है? सुप्रीम कोर्ट में आपका उपयोग करे कांग्रेस? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो अब मैटर खत्म हो गया है। जी सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है। जी अब वो आदेश का क्रियान्वयन स्टेट में होगा, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, इलेक्शंस विल हैव टू बी नोटिफाइड, और ये नोटिफिकेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को निकालना है। तो अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं और उनको उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। जी तो वो उनको तो करना पड़ेगा, इनके हाथ में क्या है। और जहां तक रिव्यू का सवाल है, रिव्यू तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? रिव्यू तो हर आदमी का अधिकार होता है। कांग्रेस की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, जो सड़क से सदन तक आज चुनौती दे दी है लड़ाई करने की, तो इससे क्या होगा फायदा? नहीं, अब वो तो कमलनाथ जी एक राजनीतिक दल के हेड है स्टेट में, उनका एक अपना प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी घोषणा की है। तो चलिए जी, निश्चित तौर पर शायद कांग्रेस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ये मुद्दा, चाहे किसी एंगल से देखा जाए। तनखा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर आपने ऐसी जानकारी रखी जो शायद अभी तक प्रदेश के लोगों तक पहुंचना जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।